देख रहे हैं झंझट टाइम्स, जहां खबर नहीं हकीकत दिखाई जाती है। नए वर्ष की सभी पत्रकार भाइयों को शुभकामना। आपका नए वर्ष में जश बढ़े, आप उन्नति की तरफ चलें, विकास कार्यों पर ज़्यादा ध्यान दें। मैं भारत सरकार की तरफ से एक मंत्रिमंडल के सहयोगी होने के नाते प्रत्येक जिला में 10/1 से शुरू हुआ है मनरेगा के बारे में जो कुछ भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए आप सबों को हमने कष्ट दिया है। मनरेगा बहुत दिनों से चल रहे हैं, उनकी उपलब्धियां और उसकी खामियां दोनों चीज आपके बीच में, आपके विचार में, आपके चिंतन में भरा पड़ा है। भारत सरकार ने 2025 के सदन में इसको नए रूप में विधेयक लाने का काम किया और उस विधेयक को पास कराने का काम किया। मनरेगा जो बेरोजगार है, अब मनरेगा का था, भारत सरकार ने उसको 125 दिन किया है और उस 125 दिन में जब फसल की कटाई और बुआई का काम किसान करते हैं, मजदूर करते हैं, तो उसको उसमें समाहित नहीं किया जाता है। उसके लिए किसान के लिए कटाई और बुआई के लिए उनको छोड़ दिया गया है। और जो काम नहीं मिलेगा, आपके मन में प्रश्न आएंगे, तो उनके लिए भी भारत सरकार ने विचार किया है। जब आपके विचार मेरे सामने में आएंगे तो मैं उसको सूचित करने का कोशिश करूंगा। कहाँ रखेंगे आपका? हैं? ऐसे ये वाला आप बदल गए कि वही है? बीच में रख दे, बीच में रखे ना, हम रखते हैं ना। हम किसी दल, विरोधी दल के लोगों पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं और न लगाएंगे, क्योंकि विरोधी दल का काम है संघर्ष करना, भारत सरकार की जो खामियां हैं उसको उजागर करना। तो हम भी जब विरोधी में थे तो हम भी यही काम करते थे। कोई नई बात हमारे बीच में नहीं है। ये मजदूर का, किसान का
नौजवान का इसमें समाहित है। और जब समाहित है तो हमारा कर्तव्य हो जाता है भारत सरकार के एक सहयोगी होने के नाते कि उन विचारों को रखूं जो भारत सरकार ने किया है, और वही काम करने के लिए हम आए हैं। मनरेगा या जी राम जी में जो विधेयक आए हैं उसमें साफ साफ राज्य सरकार को भी जिम्मेदारी दी गई है और भारत सरकार को भी जिम्मेदारी दी गई है। किसी पर बोझ देने का काम नहीं किया है। जिम्मेदारी मतलब ये कि मेरा भी कर्तव्य है कि जो पैसे भारत सरकार से आ रहे हैं और हमारे पैसे मजदूर भाइयों के लिए, किसान भाइयों के लिए, बेरोजगार नौजवान साथियों के लिए वह काम की जिम्मेदारी ले। सिर्फ केंद्र सरकार पर या राज्य सरकार पर थोप देना हमको कहीं से उचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए दोनों पूरे भारत में जो जिम्मेदारी दी गई है बहुत सोच समझ कर दी गई है। अगर इस जिम्मेदारी को हम लोग ठीक ढंग से निभाने का काम करें तो कोई समस्या नहीं आ सकती है। क्षेत्र में सभी को 125 दिनों का रोजगार प्रदान करने के लक्ष्य पर लगभग 1,51,281 रुपया 5 करोड़ रुपया खर्च का अनुमान है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 95,692.31 करोड़ है और राज्य का हिस्सा 55,589 करोड़ रुपया है। ये हमने जो पैसे का आवंटन किया है वो इसमें दिया गया है। इस विधेयक से ग्रामीण में जो नौजवान है उसको रोजगार का भरपूर अवसर मिलेगा और राज्य सरकार को यह कहा गया है कि राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि वह बुआई तथा कटाई के समय अधिकतम 60 दिन का समय तय करें, जिसके दौरान इस कानून के तहत काम नहीं कराया जाएगा ताकि कटाई बुआई के समय श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। मैंने बहुत समझ बूझ करके इस विधेयक को लाया गया है और इस विधेयक को आपके बीच में रखा गया है। इसको टाइप कराएं। नए विधेयक जैसे अब जो पहले डिजिटल के द्वारा हाजिरी बनेगी, डिजिटल के द्वारा पेमेंट होगा और ये दिखाया जाएगा कि उनके जगह पर कोई दूसरा आदमी काम नहीं कर रहे हैं। जो बेरोजगार नौजवान हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, उनको जो पहले होता था अब उस रूप में नहीं होगा। अब बहुत सावधानी पूर्वक माने आईने की तरफ चमकने वाला काम होगा। क्या लग रहा है, इससे पलायन पर रोक लग सकेगा क्या? कोशिश तो की जा रही है। इस योजना के नाम को लेकर के लगातार कांग्रेस जो है विरोध कर रही है। अब देखिए, महात्मा गांधी जी का नाम रुपये पर भी छपा हुआ है और इसमें भी महात्मा गांधी का नाम दिया गया है।
तो महात्मा गांधी जी का नाम दिया जाए, काम गलत किया जाए, तो ये भी तो अच्छी बात नहीं है। डुप्लीकेट नोट भी तो चला और उसके कई आयाम हुए उसको पकड़ने के लिए, उसको धमकने के लिए। तो इसलिए नाम से महात्मा गांधी का नाम इससे थोड़े बुरेगा, वो राष्ट्रपिता हैं। अब एक योजना में अगर नाम नहीं है तो कई योजनाओं में नाम है। महात्मा गांधी तो राष्ट्रपिता हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। सर ये स्पष्ट कीजिए कि मनरेगा का जो मजदूर है अब वो किसान के खेत में काम करने जाएंगे, और उसके विचार पर है। मनरेगा का अगर 125 दिन अगर काम होगा तो उसमें नहीं जाएगा। अगर काम नहीं हुआ 125 दिन में, मनरेगा के द्वारा जो मजदूरी दिया जाता है हाँ और किसान के द्वारा जो मजदूरी दिया जाता है, हाँ, क्या मनरेगा का जो मजदूरी जो दर है